सर, बीजेपी की विचारधारा के 3 अहम पहलू थे। आर्टिकल 370 वो आपने कर दिया, राम मंदिर वो आपने कर दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में हो गया, आपने एक टेम्पलेट बना दिया, आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्टेट्स में करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है? क्या काशी विश्वनाथ में या मथुरा में मंदिर बनाना उसका हिस्सा है? आपके लिए अनफिनिश्ड एजेंडा आप किसको मानते हैं? देखो राहुल भाई, आप लोगों का एक प्रॉब्लम है। जब तक धारा 370 हटी नहीं थी, राम मंदिर बना नहीं था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, सीए आया नहीं था, ट्रिपल तलाक समाप्त नहीं हुआ था, यूसीसी आया नहीं था, आप हमेशा कहते कि भारतीय जनता पार्टी के साथ डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये डिवीजन करने वाले एजेंडा के आधार पर आगे बढ़ती है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, ये डिवीजन करने वाले एजेंडा नहीं है। ये सारे एजेंडा देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, देश के सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं और देश की संस्कृति को नई चमक और पहल देने वाले एजेंडा हैं। वो हमारे एजेंडा थे, हमने समाप्त कर दिया। अगर आपकी वो बात को याद रखें कि हमेशा हम इसके आधार पर जीते हैं, जीतते थे, तो अब तो हमारे पास से तो जीतने का मंत्र ही समाप्त हो गया। अब तो हम चुनाव हार जाने चाहिए। वास्तविकता ये है कि हम इसके आधार पर चुनाव जीतते ही नहीं थे। हम बार बार चुनाव हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते थे। हमारे चुनाव जीतने का आधार ना ही हमारे एजेंडे के हिस्से थे, ना जातिवाद था, ना परिवारवाद था, ना तुष्टीकरण था। हम हमारे परफॉर्मेंस से चुनाव जीतते थे। मोदी जी ने इस देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को समाप्त कर कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया है और यही सही डेमोक्रेसी है। सर, एक जो आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे पहले कि इस तरह के जो बयान आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे या फिर नथुराम गोडसे को लेके, अब मेरा बात तो सुनिए, जवाब दिए बगैर बात नहीं जा सकती। एक सांसद ने बयान दिया, हमने तुरंत अपने आप को बयान से अलग कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको नोटिस भेज दी। राहुल गांधी के सांसद ने बयान दिया, इस देश के 2 टुकड़े करो, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। इससे ज्यादा बायस जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। 2 दिन आपने एजेंडा चलाया, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और भारत के डिवीजन पर 2 शो नहीं किए। क्या बात कर रहे हो? हम देखते नहीं है, आंख मूंद कर रहते हैं। जवाब देना पड़ेगा आपको भी, देश की जनता को, कि आपका एजेंडा क्या है। ऐसे नहीं चलता है राहुल भाई। मेरा सवाल यह था कि जिन जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिया, आपने तो उनका टिकट काट दिया। मतलब आप जो यहाँ बैठे हैं सारे के सारे, कुछ को टिकट मिल गई, कुछ टिकट की उम्मीद में है, उनको आप बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई एकदम लाइन टू लाइन बैटिंग करो। थोड़ा सा आपने दाएं बाएं बोला तो टिकट भी कट सकती है। जितने भी मोटर माउथ एमपी थे, सबकी टिकट काट दिया। देखिए, पार्टी की डिसिप्लिन में मुझे भी रहना पड़ेगा, सबको रहना पड़ेगा भाई। पार्टी की डिसिप्लिन एक होती है, पार्टी की पॉलिसी के बाहर कोई ग्रॉस स्टेटमेंट नहीं कर सकते। सर, हम लोग पश्चिम बंगाल की तरफ आते हैं, क्योंकि चुनाव बाकी जगहों पे तो मतलब कुछ कुछ स्टेट्स में तो लग रहा है कि चुनाव हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, मतलब आप ही लड़ रहे हैं, विपक्ष तो कुछ कर नहीं रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में लड़ाई चल रही है, मतलब आप पूरी ताकत लगाए हुए हैं। ममता बनर्जी भी मतलब जितना कर सकती हैं। आपको लगता है कि सबसे रोचक, सबसे एक्साइटिंग इलेक्शन अगर कहीं पे है इस बार पश्चिम बंगाल में? मैं बता देता हूं, राहुल जी एक्साइटेड है, कोई एक्साइटेड होना नहीं। पश्चिम बंगाल में हम 25 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, वास्तविकता है और ये हो के रहे। आपको लगता है कि संदेश खली से एक माहौल बना जैसे नंदीग्राम सिंगूर के टाइम पे हुआ, आपने उसको यूज किया ममता जी के खिलाफ? संदेश खाली तो एक शरीर में जब रोग होता है, जब कैंसर होता है, तो कैंसर की गांठ बड़ी हो जाती है, तब बाहर दिखती है। संदेश खाली तो एक बाहर आया हुआ परपोटा है। वहां पूरी व्यवस्था एक खोखली हो गई है। स्टेट जब तुष्टीकरण के आधार पर चले, स्टेट जब वोट बैंक की राजनीति के आधार पर चले, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना डेवलपमेंट सिमेट्रिक हो सकता है, ना स्टेट का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहां पर घुसपैठ भी करा रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ पश्चिम बंगाल में हो रही है वोट बैंक बढ़ाने के लिए। वोट बैंक बढ़ाने के लिए अपनी वोट बैंक के सारे गुनाहों को दबाया जा रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसी मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया आने के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ईडी पर सवाल उठाती है, अपने मंत्री पर सवाल नहीं उठाती है। 51 करोड़ कहां से आया, इसका तो जवाब पूछो। 51 करोड़ रुपया
कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिलते हैं और दूसरे दिन प्रेस होती है कि हम पर प्रताड़ना होती है। अब 350 करोड़ जिसके घर से कैश मिले, वो बेचारे सांसद पर ईडी ने रेड किया, इसको एक क्वेश्चन कर रहे हैं। भैया ये बात कभी ना कभी जनता जानती है, समझती है। सर, ईडी और सीबीआई का चूंकि आपने जिक्र किया, उसमें एक फैक्ट ये है कि कुछ तो जैसे बहुत सारा पैसा निकल आया एमपी साहब के पास, वो बेचारे सांसद पकड़े गए, उनको जवाब देना है। पर यह भी हकीकत है कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग स्टेट्स में जिनके खिलाफ काफी जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, फिर बीजेपी में आए, फिर उतने जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन नहीं चलती। ऐसा नहीं होता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं देश की जनता के सामने, एक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले राजनेता का ईडी या सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया है। जो आए हैं वो सारे चार्जशीट होने के बाद आए हैं। इनका प्रोसीडिंग चल रहा है, कहीं पर भी केस विड्रॉल नहीं हुआ है। एक भी उदाहरण हो तो राहुल भाई आप खोज कर मुझे ट्वीट करना, मैं ट्वीट पर जवाब दूंगा, जिससे सार्वजनिक को सवाल और जवाब दोनों। सर, वो केस क्लोज करना एक चीज है, वो केस को आप ऐसे खुला ही छोड़ दो तो वो भी तो एक तलवार की तरह है ना। सब केस लो है। चिदम्बरम साहब को 5 साल हो गए, क्या हो रहा है? ये हमारे जुडिशियल प्रोसीजर की थोड़ी गड़बड़ है, जिसको सुधारने के लिए हम 3 कानून लेकर आए हैं, जिसमें 3 साल के बाद सभी को सजा मिलने वाली है। ये कानून के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 3 साल में सभी को सजा। ये तो हमारी कोर्ट प्रोसीजर का मामला है, इसमें पॉलिटिकल विल का मामला नहीं है। चार्जशीट होने के बाद काम कोर्ट का है। वो के कविता जो कि केसीआर की बेटी हैं, उनका अरेस्ट हुआ, विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि काफी देर से अरेस्ट पड़ा था, अब इलेक्शन तो कब का चल रहा था केस भाई? मिसयूज ऑफ एजेंसी का सवाल नहीं है। टाइमिंग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का टाइमिंग इलेक्शन के टाइम टेबल को देखकर नहीं चलता है। कब का चल रहा था? वो यहाँ पर 3-4 बार धरने भी कर चुकी है महिला शक्ति की जागृति के लिए। सो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि गृह मंत्री मेरे को अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट करा देंगे, अरेस्ट कर, मैं अभी अरेस्ट होने वाला हूँ, कल अरेस्ट होने वाला हूँ। उनको मालूम है कोई देश का गृह मंत्री अरेस्ट नहीं करता है, एक पीआई या पीएसआई अरेस्ट करता है, इतना भी उनको मालूम नहीं है। कभी मैं नहीं कर सकता है यार, कोर्ट का ऑर्डर होगा और पीआई और पीएसआई करेंगे अरेस्ट। पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? देखिए, आप ईडी का सवाल मुझे पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब दे दूं भाई? ये सवाल ईडी को पूछना है। वो जाएंगे तो, अभी तो जाते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, आपकी चैनल पर भी देखा है। अब वो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो तो ईडी वालों को मालूम होगा। सर, चुनाव हमारे